हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और 44वां दिन है। हमारे साथ गोपाल कृष्ण हैं जो डे वन से यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। अभी बड़ी खबर आ रही है कि केरला में रक्षा मंत्री की जो रैली होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है। समझेंगे क्योंकि केरला से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छे से बता पाएंगे क्या मामला था और कैसे रैली कैंसिल करनी पड़ी। सर, क्यों रक्षा मंत्री को वहाँ पर जो रैली थी वो कैंसिल करनी पड़ी? हाँ, मेरे को अभी सूचना मिला है, जो व्हाट्सएप से मिला है, जो रक्षा मंत्री जी 8 तारीख को 8 अप्रैल 2023 को जो हमारा राष्ट्र रक्षा मीटिंग रखा गया था केरला में, कालीकट में रखा गया था, जो उसी के लिए जा रहा था। तो उसी में वो बहुत प्रचार भी हो रहा था, उसके पीछे बहुत प्रचार उसमें हो रहा था। उसमें एक नोटिस निकाला गया था। उस नोटिस में 12 अफसर का नाम लगे थे, जो हमारा केरला का ही जो पूर्व सैनिक अफसर है, जो हमारा जो रक्षा अधिकारी के लिस्ट में डाला है उनका नाम। मतलब हमारे केरल में जितना भी पूर्व सैनिक है उनका रक्षा के लिए वो काम कर रहा है, सीधी सी बात है। जो हमारा एक संगठन भी चल रहा है उधर, उन्हीं में है, जो अफसर का संगठन है, उसमें 90% हमारा पूर्व सैनिक केरला का जितना भी है उसी में मेंबरशिप लेता है। तो वो हमारा जो हर काम वही करता है, ये नहीं बोल रहा हूँ, जो कर रहा था। लेकिन वो ऑफिसर कहाँ रहते हैं हमको अभी तक पता नहीं था। मतलब जो कि उसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी रहता है पूरा केरला का, उसमें मैंने उस लिस्ट में देखा 24 आदमी है उसमें, उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में 24 आदमी है। उसके अंदर भी अफसर है 3-4, तो 24 आदमी है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी। उस एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑल केरला का वो देखभाल कर रहा था। तो केरला में एक अलग स्टाइल से होता काम, जो उधर किसी भी काम, अगर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी रैली हो, जो भी निकलता है, किसी राजनीति पार्टी का बैनर के बिना नहीं चलेगा। जैसे यहाँ अभी आप देख रहे हैं, यहाँ कोई बुजुर्ग सैनिक यहाँ उद्घाटन करेंगे हमारे स्टेज को। हम यहाँ कोई राजनीति पार्टी को हमने यहाँ नहीं बुलाता है, इसलिए नहीं बुलाता है, पूरा पिछले 40 साल से जो लड़का हुआ OROP हमको अभी सरकार ने दी है, उसमें विसंगतियाँ हैं, उसके पीछे हम बैठा हुआ है। लेकिन जो 40 साल से इसको लड़का हुआ है, तो पूरा का पूरा राजनीति पार्टी राज करके गया है, तो सभी दोषी है इसमें। अब उसको हमने नेता बना के इधर लेकर आके क्या फ़ायदा। लेकिन हमारे केरला में एक ऐसी है, राजनीति का कोई नेता का बिना वहाँ कोई रैली निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ का राजनीति एक अलग तरीका का है। ठीक है, आप लोगों भी देखा होगा, वहाँ अलग तरीका का है। अभी कोई चेयरपर्सन लो, कोई जिला का किसी चेयरपर्सन या कोई पंचायत का, किसी भी नगर निगम का किसी भी चेयरपर्सन को निकाल के वो बैनर में उसका फ़ोटो लगाएंगे, नहीं तो उसका नाम लगाएंगे, और जो अपना पूर्व सैनिकों का जो रैली फलाना काम के लिए निकलेंगे, ये उस पर बिल्कुल प्रचार करता है, पहले से प्रचार करता है, तो सोशल मीडिया में आता है। तो सोशल मीडिया में हमने ये देखा है, जो एक ऐसे नोटिस निकल के आया, उसमें 24 आदमी जो उसके अंदर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स है, वो हमारा सिपाही से लेकर जेशे रैंक तक भी उसके अंदर है। और उसके बाद जो अफसर जो है 12 अफसर है उसके अंदर, बड़ा लेके जो अपना लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर अप टू जो जनरल तक का रैंक का है इसमें। तो ये जंतर मंतर में बैठने के बाद ही पता चला है इतना ऑफिसर है, एक नोटिस में बन के आ गया। लेकिन इसको नोटिस का भी बात मैं बता रहा हूँ, केरला एक पढ़े लिखे शिक्षित स्टेट है, वहाँ हमेशा कोई भी लेटर वगैरह बनाता है तो ज़रूर उसको इंग्लिश भाषा यूज़ करता है। लेकिन वहाँ हमारा वो देशीय भाषा में, मलयालम भाषा में छपा हुआ था, तो इसमें थोड़ा यहाँ जो बैठा हुआ, जो नॉर्थ इंडिया में जो बैठा हुआ, उनको इस नोटिस देखने से वो रद्दी है, उनको पता नहीं चलता। तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, मेरे नज़र में आ गया उस नोटिस, तो हमने जो इसका सवाल पूछा गया, इसको क्यों इंग्लिश में क्यों नहीं छापा। तो मेरा ये सवाल यही था, सीधा हमारा राष्ट्र, हमारे मान लो रक्षा मंत्री जी अगर केरला में जा रहा है, उसके लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमारा रक्षा मंत्री है। ठीक है, हम उसको कोई राजनीति का ये नहीं देख रहा है, रक्षा मंत्री कभी भी जा सकता है, हमारा मिनिस्टर है, उसकी इन्वाइट किया, अच्छी बात है। तो लेकिन वहाँ उन्हीं के लिए जो बैनर बनाया हुआ है, जो मलयालम भाषा में जो बैनर बनाया है, उसमें केंद्र का 3-4 मंत्री का नाम है इसके अंदर, MP का भी नाम है इसके अंदर, मतलब फ़ोटो भी है, अपना रक्षा मंत्री जी का भी फ़ोटो है। एक फ़ोटो वहाँ का केरला में एक BJP का नेता का भी है, वो कोई MLA MP कुछ भी नहीं हो, उसका भी फ़ोटो है उसके अंदर, उसका भी नाम है। तो ये तो राजनीति का पार्टी का हो रहा है फिर इसका मतलब। ठीक है, तो ऐसे में हम लोगों ने इस चीज़ का थोड़ा से यहाँ से मैंने उसको जानकारी लिया, जो कि हमारा केरला का जो टीम यहाँ आके यहाँ से गए हैं, उन्होंने हकीकत से अवगत होके गया है वो, क्योंकि यहाँ हमारा मांग क्या है, क्या है, जो मतलब उधर प्रचार दूसरा तरीके से होते थे, तो उन्होंने यहाँ से मांग किया, तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा से वहाँ चर्चा में ले लिया। अगर रक्षा मंत्री जी अगर जंतर मंतर में बैठा हुआ जो पूर्व सैनिक से मिलके अगर हमारे पास आता है, तो हम उसको जोरदार स्वागत करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय रक्षा मीटिंग जो केरला में अकेला में करने की क्या जरूरत है, और जो पूर्व सैनिक का जो शक्ति को देश हित में दिखाना है, उसको जो हेडिंग हुई है,
तो पूर्व सैनिक की शक्ति है, तो केरला का पूर्व सैनिक की शक्ति क्यों दिखा रहा है? तो बाकी भी तो उनका भी तो शक्ति है। तो हमने सेवा जो किया है वो तो हमने नॉर्थ इंडिया में किया हुआ है, जो कि केरला में तो कोई सैनिक ऐसे कोई यूनिट्स भी नहीं है वहाँ, जो मतलब मिलिट्री स्टेशन कम है मतलब केरला में, तो नॉर्थ में होता है ये सब चीज़। तो बोलना वहाँ को जो अवॉइड करके अपना रक्षा मंत्री जी यहाँ क्यों आ रहा है, इसलिए हम उसको बहिष्कार कर रहा हूँ। अगर वहाँ उनसे मिल के आता है तो हम स्वागत करेंगे, यही उनका मांग था। तो इसी के पीछे हो सकता है इसको कैंसिल हो जाएंगे, इसी की वजह से कैंसिल हो गया होगा। लेकिन दूसरी एक बात यही है, अगर ये जो अपना ये रक्षा मंत्री का जो वहाँ आने वाला एक बात अपना मार्च महीने का 18 तारीख को भी रखा गया था, वहाँ से पहले भी एक रैली रखा गया था और ट्रिवेंड्रम में रखा गया था, वो मिलिट्री स्टेशन है। तो वहाँ उन्होंने एक प्रचार भी किया, उसके पीछे प्रचार यही था, पूर्व सैनिक और उनका परिवार जितना भी लोग हो, उनको कोई भी समस्या, पर्सनल समस्या हो, जो ECHS का हो, कैंटीन का हो, और इसके अलावा हमारा एक पेंशन का एक नया प्रणाली लेकर आया हुआ, स्पर्श करके बोलता है, उसी में जो रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन में, उसी में भी कोई किसी को कोई तकलीफ हो, ऐसे लोग वहाँ आ सकता है, वहाँ हमारा रक्षा मंत्री आएंगे। तो हमें मन में लग रहा था ये जो एक क्लर्क करने वाला काम है, एक बाबू करने वाला काम है, इसमें रक्षा मंत्री आके क्या उद्घाटन करेंगे? ये भी तो देश के हित में, ये तो सरकार ने ही छोड़ा हुआ है, सरकार ने उसके लिए बहुत पैसा भी खर्च कर रहा है, बहुत टीम उसमें लिए काम कर रहा है। तो ये हो इसमें 75% हो भी चुका है, मतलब कोई 25% लोग लग उसमें बाकी बढ़ गया। उसमें थोड़ा सा विसंगति इसलिए है, जो सेना में रहते टाइम पर आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है पुराना, वही बाद में रिटायरमेंट होने के बाद ये सब बना, तो वहाँ का नाम में यहाँ का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, इसी जैसे होने की ऑनलाइन में बनने में तकलीफ है, इसलिए 25% लोगों को बना नहीं है। लेकिन वो बुजुर्ग लोग हैं, नहीं तो इनको इस बारे में जानकारी भी नहीं होगा, ये भी होता है। लेकिन वहाँ रक्षा मंत्री आएंगे, इसको उद्घाटन करेंगे, ये बताया था। अब ये सब चीज़ें ये हमने जो जंतर मंतर में बैठा हुआ है, इसी के वजह से वहाँ का जो हमारा अफसरों ने, हमारा जो सीनियर अफसर जितना भी है वहाँ, जो पूर्व सैनिक अफसर, उन्होंने इसी के लिए किया था, वहाँ आकर्षित करने के लिए, जो कि हम लोग जो पूर्व सैनिकों के लिए बहुत कुछ काम कर रहा है हम, जो आप लोगों को वहाँ जंतर मंतर में जाने की जरूरत नहीं, हमारा जो भी काम है यहाँ हो रहा है, तो आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत है? ये मतलब ऐसे एक प्रचार करने के लिए, दिखावा करने के लिए कर रहा था। जो केरला में ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने ये सब किया था, बिल्कुल ऑफिसर्स जो किया है। और मैं पहले बताया था ना, 12 ऑफिसर है वहाँ, 12 ऑफिसर जो हमारा रक्षा अधिकारी में है करके, जो हमारे केरला वासियों को भी हो, जो हमको भी हो, यहाँ जंतर मंतर में बैठने की वजह से पता चला। हम भी कई जगह पर हम बोलते थे, हमारा ऑफिसर जो पीछे पर्दा का पीछे बैठा है, उसको बात सुन के आप लोग घूमते हो, इसलिए हमारा जो विसंगतियाँ कई सही तरीके से सरकार के सामने नहीं पहुँचता है। सरकार के सामने हमारा मांग रखा ही नहीं। जो हमें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो आरोपी 2 की जो बात है, हमारे CGSU को पैसा नहीं आया, पेमेंट नहीं आया, ये बात सीधी सी बात है। सरकार फंड दिया हुआ है, 23,000 करोड़ दिया है, 85% उसमें चला गया अफसरों को। लेकिन अफसर 58 का उम्र में, 60 की उम्र में पेंशन आ रहा है, उनके लिए चला गया, उनके लिए लागू नहीं है। ये तो हमारा कोश्यारी कमेटी में पहले से बना हुआ रूलिंग में ये है सरकार के पास। तो उसके लिए एक हमारा उस रूलिंग में होते हुए भी जो उन्होंने जहाँ भी प्रचार कर रहा था, आप भी सुना होगा, OROP के जो बात करता है तो अफसरों ने बोलता था, हमारा सेना, हमारा जवान, हमारा JSO कम उम्र में आते हैं, जो 60 की उम्र में आता है उसके लिए लागू नहीं है। जो इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स ने इसको मांग किया तो बोला आपके लिए लागू नहीं, आप 60 की उम्र में आता है। तो लेकिन अब जो देने वाला बात आ गया तो अफसर को चला गया, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, अफसर को गया तो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा एतराज हमको देना चाहिए ना, जो हमारा नाम लेके उनको दे रहा है, हमको नहीं है करके बोल रहा है, तो ये विसंगति देखना सरकार का काम है। तो सरकार को गुमराह करके उन्होंने अपना फ़ायदा लिया है, हमारा नफरी दिखा के लिया है। तो हमारा नफरी को जो 28 लाख जो फौजियों का नफरी लेकर जाकर सरकार को बता देता है। तो मेमोरेंडम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो एक बता, जितना भी यहाँ रैलियाँ हुआ है, इसका पहले भी अफसर का जो रैली हुआ था, जो हमारा सतबीर सिंह साहब का जो रैली यहाँ काफ़ी दिन से चला था, वो भी यहाँ एक रजिस्ट्री रखता था, उसमें हमारा नाम लिखते थे, एक रेसिप्ट किताब रखते थे, उसमें हमारे से पैसा भी लेते थे। ठीक है, ये वो जो हम बोलता है हमारा केस जो हमने वहाँ लगाया हुआ है, हमने कोर्ट में केस लगा कर रखा है, आप लोगों को उसके लिए लगाया, इसके लिए लगा। और हमारे साथ में वो डिस्पोजल क्लास में बैठ के चाय पियेंगे, एक वो बड़ा मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल है, वो सेना में रहते टाइम पर, हमारा तो एक कमांडिंग ऑफिसर से मिलना भी इतना नसीब नहीं है। साल में एक बार हम छुट्टी काट के आएंगे, जो हमारा 2 महीने की छुट्टी काट के जब आएंगे तब हम उनसे एक इंटरव्यू मिलता है, वो भी सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। अच्छा सर, थोड़ा ये बताइए, जो वो रैली होने वाली थी, क्या उसमें जो आरोप 2 था उस पर बात होती, सैनिकों को समझाया जाता, क्या लगता है, क्या अंदाज? ये जो मीटिंग है, इसको अंदर आरोपी का कुछ नहीं लिखा था, इसमें नोटिस में कुछ नहीं लिखा था, मलयालम में छपा हुआ था, उसके अंदर लिखा हुआ है जो
पूर्व सैनिकों का शक्ति राष्ट्र हित में, ये हमारा भाषा में लिखा था। और उसके बाद दूसरा जो ये लिखा हुआ था राष्ट्र रक्षा संगम, मतलब राष्ट्र रक्षा मीटिंग, ये था उसमें, यही तो उसका बैनर था। तो उसी में जो बुलाने का मतलब यही है, जो हम लोग यहाँ बैठा हुआ उनका जो पूर्व सैनिक यहाँ भी आके गया है, उनका हकीकत पता चल गया, जो हमारा मांग क्या है, विसंगति क्या है, हमारे साथ में जो छल किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें मतलब अपना मान लो हमारा रक्षा मंत्री का और कहीं भी बुलाता तो चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो भी हमारा रक्षा मंत्री भी चले जाएंगे, उनका कोई गलती नहीं है इसमें। हम ये नहीं बोल रहा हूँ उनका गलती हो, हमारे को बुला लो मैं आ रहा हूँ, ये नहीं है। हमारा अफसरों ने उनको बुलाया हुआ है, बस तभी तो जा रहा है, उनको इन्वाइट किया हुआ है। लेकिन उसमें बीजेपी के एक नेता का भी इन्वॉल्वमेंट था, उनका भी पोस्टर बना हुआ है। उसको पोस्टर में उसका नाम है, तो वो कोई भी पद नहीं है उसके पास। तो हमने सोचा फिर ये इसमें तो राजनीति चल रहा है, ठीक है, हमने ये भी सोचा, ठीक है। उसके बाद जो जवानों ने वहाँ के जो पूर्व सैनिकों ने यहाँ से जो होके गया है, उन्होंने जो बोला इसको ऊपर उनका साथ में लगा हुआ जो पूर्व सैनिक होता है, वो लोग उसके ऊपर जो दूसरा तरीका से बात करते थे, क्योंकि उनको भी जो उनका एक सोच यही है, अब यहाँ जंतर मंतर में बैठे हैं, अब इसके ऊपर हमारा मान लो सरकार कोई भी निर्णय लेंगे तो हमको अगर मिलेगा तो उसको भी मिलेगा। तो इसलिए वो क्या है, वो कुछ करने के लिए उसमें लगे रहते हैं, बस वो अपना दिमाग नहीं लगाता है। लेकिन उनको ये भी होना चाहिए दिमाग में, अगर मान लो वो इस दुनिया से चला गया तो उनको फैमिली को भी तो यहाँ जीना है, उनको भी तो पेंशन मिलना है, और जो सेना में जो अभी जो रहता है वो भी गोली के सामने रहता है, वो भी जीना है। तो हम लोगों ने यहाँ बैठा है, इसका साथ देना चाहिए था, और उसमें साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर बेवकूफ़ तो बनना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ जो भी हमारे पास जो बंदा है जो आके गया, जो 2-3 टीम आए थे उन्हें आके गया, वो बिल्कुल उस जगह पर पूरा केरला को जगाया हुआ है। अब उसी का असर यही मिला, जो हमारा राष्ट्रीय रक्षा मीटिंग में जो हमारा रक्षा मंत्री जाना था वो कैंसिल हो गया। पहले 18 तारीख को भी जो हुआ था वो भी कैंसिल हुआ था, मतलब 18 तारीख का कैंसिल, 18 तारीख वाला जो पहले कैंसिल हो चुका था, मतलब वो भी इसी जैसा ही उन्होंने यहाँ से गया, उन्होंने भी उसको प्रचार किया है। जो इतना छोटा छोटा काम के लिए रक्षा मंत्री को क्यों बुला रहा है, हम उसको बहिष्कार कर रहा हूँ। तो इन्होंने उस टाइम पर एक टेलीफोन नंबर छोड़ा, एक आदमी के नाम छोड़ा, उसका जो उसी में फ़ोन कर ले, फ़ोन करने के बाद उसमें फ़ोन करके जो घर से कौन कौन आ रहा है, जितना लोग आ रहा है उसका नाम बता दो, और कितना लोग आ रहा है, जो कोई भी गाड़ी में, ट्रेन में, हवाई जहाज में या मुंबई रोड में आ रहा है, उसका पेमेंट भी हम करेंगे, खाना पीना भी देंगे, ये तक प्रचार था वहाँ, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ बैठा हुआ है, हमें हमारा साथ में ऐसे प्रचार तो नहीं कर रहा ना, हम तो उन्हीं के लिए, पूरे देश के लिए बैठा हुआ है ना। तो हमारे पास ऐसे कोई नहीं बोल रहा है जो आपका खाना पीना हम देंगे, आप उधर बैठे रहो, ऐसा नहीं। तो वहाँ का जो एक खेल है, तो इसी को पहचान लिया वहाँ का पूर्व सैनिक ने, तो उन्होंने उसका विरोध किया, तब जाके सरकार का तरफ से या नहीं तो उन लोगों की तरफ से, किसी की तरफ से वो हमें सूचना ये मिला है जो हमारा रक्षा मंत्री नहीं जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से केरला में सैनिकों को धोखे में रखकर वहाँ पर एक रैली की जा रही थी, वो भी एक राजनीतिक पार्टी के बैनर तले। लेकिन जब लोगों को पता चला तो वहाँ पर लोगों ने उसका विरोध किया, जिसके बाद वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे, जो पूर्व सैनिक अफसर थे या जो बीजेपी के नेता थे, उनको वो कैंसिल करना पड़ा। तो ये बड़ी खबर आ रही है केरला से, वहाँ पर रक्षा मंत्री की जो मीटिंग होने वाली थी वो कैंसिल हो गई। एक और सवाल उठता है कि रक्षा मंत्री केरला में जाकर सैनिकों से रैली करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन संसद से 200-400 मीटर की दूरी पर जो सैनिक बैठे हैं जंतर मंतर पर, यहाँ पर कोई भी रक्षा मंत्री छोड़िए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आकर यहाँ पर बातचीत नहीं करता। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।